बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। प्यारे सामीन, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल हिस्ट्री उर्दू में आपको खुश आमदीद। रोज़ा सिर्फ एक मजहबी इबादत नहीं बल्कि साइंसी लिहाज से भी इंसानी जिस्म के लिए बेपनाह फ़ायदा रखता है। जदीद तहकीक साबित करती है कि रोज़ा रखने से जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले मादों का खराज, वजन में कमी, दिमागी कारकर्दगी में बेहतरी, कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा और दिल की सेहत बेहतर होती है। रमज़ान का आगाज होते ही हमारा जिस्म एक हैरत अंगेज तब्दीली के सफ़र पर रवाना हो जाता है, जो पहले रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक जिस्म को मुकम्मल तौर पर बेहतर बना देता है। आज इस वीडियो में हम आपको जदीद साइंस के मुताबिक रोज़ा रखने से जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नाज़रीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। पहले रोजे के साथ ही जिस्म के अंदर ग्लूकोज की सतह कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म फौरी तौर पर तवानाई के लिए ज़ख़ीरा शुदा ग्लाइकोजन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगले 2 दिनों में जैसे ही ग्लाइकोजन खत्म होता है, जिस्म फैट को तवानाई में बदलने लगता है, जिस्म से वजन कम होना शुरू हो जाता है। इस दौरान जिस्मानी डिटॉक्सिफिकेशन का अमल भी शुरू हो जाता है और जहरीले मादे खारिज होने लगते हैं। 6 से 10वें रोजे तक जिस्म में एक नई तब्दीली रूनुमा होती है। क्योंकि ग्लूकोज कम सतह पर होता है, जिस्म कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है, जो दिमाग के लिए एक बेहतरीन ईंधन का काम करते हैं। इससे ज़हनी वजाहत और फोकस में इजाफा होता है। इसी दौरान आंतें भी आराम पाती हैं और हाजमे का निज़ाम मजीद बेहतर हो जाता है। 11वें से 15वें रोजे तक रोजे के फ़वाइद जिस्म पर नुमायां होने लगते हैं। चेहरे की जिल्द निखर जाती है क्योंकि जिस्म अब मुकम्मल तौर पर फाजिल मादों से साफ हो चुका होता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है, जो कि जोड़ों के दर्द और दीगर बीमारियों के लिए मुफीद साबित होती है। मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होना शुरू हो जाता है और जिस्म ज्यादा मौसर तरीके से नए वाइट ब्लड सेल बनाने लगता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। 16वें से 20वें रोजे तक दिल की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर मतवाजन होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह कम हो जाती है और खून की रवानी बेहतर होने लगती है। इस दौरान जिस्म पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस होता है और थकन का एहसास कम हो जाता है और हमारा जिगर जहरीले मादे मुकम्मल तौर पर साफ कर चुका होता है और खून ज्यादा साफ हो जाता है, जिससे मजमूई सेहत पर मुस्बत असर पड़ता है। 21वें से 25वें रोजे तक जिस्म एक बेहतरीन हालत में दाखिल हो जाता है। इस दौरान नींद मजीद बेहतर हो जाती है क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम मतवाजन हो चुका होता है। एक तहकीक के मुताबिक इस अरसे में हार्मोन्स मुस्तहकम होते हैं, जिससे मूड में बेहतरी और ज़हनी सुकून महसूस होता है। कुव्वत मुदाफ़त अपने अरूज पर होती है और जिस्म बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस बना लेता है। आखिर में जब हम 30वें रोजे के करीब पहुंचते हैं तो जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहतर हो चुका होता है। दिल, जिगर, गुर्दे और आंतें अपनी बेहतरीन हालत में आ जाते हैं। जिस्मानी कुव्वत में नुमायां इजाफा होता है और वजन मतवाजन हो चुका होता है। जदीद साइंस की तहकीक ये साबित करती है कि 30 दिन के रोजे रखने के बाद जिस्म न सिर्फ ज्यादा फाल और मजबूत होता है बल्कि बीमारियों के खिलाफ भी ज्यादा महफूज हो जाता है। ये तमाम हैरत अंगेज तब्दीलियां हमें बताती हैं कि रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सेहत के लिए एक मुकम्मल साइंसी मोजज़ा भी है। रमजान के इन 30 दिनों में हमारा जिस्म एक कुदरती डिटॉक्सिफिकेशन के अमल से गुजरता है, जो हमें न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत करता है बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी ताजगी बख्शता है। ये सब जानने के बाद दिल से सिर्फ एक बात निकलती, फबिअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह अकबर। प्यारे सामीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।